टू माय चैनल। कल मैंने आपको लाइन एंड एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस और हैं तो मुझे लगा कि वो भी आपको कराने चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप देखिए, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, ये एंगल आपको 147 का गिवन है। दिस एंगल इज 35 एंड दिस इज x एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ये पैरेलल लाइंस एंड दिस इज पैरेलल लाइंस ऑल्सो। ये दो पैरेलल लाइन आपको गिवन है। ये दो पैरेलल लाइन जब होती है, मैंने आपको बताया था, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है, तो उन दोनों के इंटीरियर एंगल्स, दोनों के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये मान लेती हूँ मैं y फॉर सम टाइम। ठीक है, ये दोनों का इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 180। तो हम कर लेते हैं 147 प्लस y इक्वल टू 180। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 147 को हमें उधर ले जाना होगा। तो 180 माइनस 147 विल बी y विल बी 33। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 33। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल BCD। BCD की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 प्लस y। 35 प्लस y कितना है 33, जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है। 35 प्लस 33 कितना हो जाएगा 68। ठीक है, तो आपकी इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है 68। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और पैरेलल लाइन है, ये AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। ठीक है, ठीक है, तो AB पैरेलल टू CD है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब पैरेलल लाइंस होती हैं और आपको Z ड्रॉ होता है, Z आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये Z आपको ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे Z जब होता है तो हमें पता है कि जब Z आपको ड्रॉ होता हुआ दिखाई देता है तो कौन से एंगल होते हैं। देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जैसे आपको Z दिख रहा है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस एंगल की वैल्यू हमारी 68 आई है। तो ये एंगल अभी हमारा x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68, क्योंकि ये कौन सा एंगल है ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर आपको एंगल्स के बारे में ब्रीफ जानकारी चाहिए और आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो देख लीजिए, तब आपको सारे एंगल्स के बारे में पता चल जाएगा कि ये मैंने 68 ऑल्टरनेट एंगल कैसे बोला है। अगर आपको नहीं समझ में आया और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पहली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस ईजीली कर पाएंगे। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देन, दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था, जहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिखता है तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन किया है। मैंने AB और CD जो दो लाइंस थी, जो दो पैरेलल लाइंस थी AB और CD, उनके पैरेलल एक और लाइन खींची है मैंने LM। ठीक है, मैंने उनके पैरेलल लाइन में एक लाइन खींच ली है LM। अब आपको पता है कि ये जो एंगल आपको गिवन है दिस इज़ 91। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर वाले एंगल को मैं मान लेती हूँ, नीचे वाले एंगल को मैं मान लेती हूँ P। ठीक है, तो ऊपर वाला एंगल कितने का रिमेनिंग रह जाएगा 91 माइनस P। क्लियर गाइस, ये पूरा 91 का था, मैंने नीचे वाले को P मान लिया तो ऊपर वाला 91 माइनस P रह जाएगा, ऑब्वियसली बात है। क्लियर, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल
ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3x + 3 = p। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी दो पैरेलल लाइन है, ए बी एंड एल एम, ये दो पैरेलल लाइन है। तो ये 4x - 10 और 91 - p ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए तो ये दोनों भी इक्वल मैं लिख सकती हूँ। 4x - 10 = 91 - p। क्लियर? ठीक है, ये मैंने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं x एंड p और मेरे पास p की वैल्यू है 3x + 3। मेरे पास p की वैल्यू है 3x + 3। तो मैं इक्वेशन 1 में से p की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। क्लियर गाइज? ठीक है, तो पुट कीजिए, कैसे पुट करना है। 4x - 10 = 91 - 3x + 3। ठीक है, अब ये माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा। तो अंदर जैसे ही माइनस जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 3x प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये 3 प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। चलो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता है तो लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं वो भी हम कुछ दिनों बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें आप उसको पढ़ के आप एकदम क्लियर कर लेंगे व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है इधर 3x है और इधर 4x है, तो इस 3x को मेरे को इधर लेके आना पड़ेगा। तो जब मैं चीज़ों को इधर उधर ट्रांसफ़र करती हूँ, इक्वल के इधर उधर ट्रांसफ़र होती हैं, जब चीज़ें साइन चेंज करके होती हैं, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो माइनस वाला 3x अभी इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो माइनस वाला 10 प्लस का 10 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7x और इन सब की वैल्यू कितनी आ गई है 98। ठीक है, देखिए कैसे आई है, 10 में से 3 गया 7 और 91 + 7 किया अपन ने, देखो कैसे आया 91 + 7। 10 में से 3 को हटा लिया मैंने पहले, 10 में से 3 गया 7 और 91 + 7 98। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो मल्टीप्लाई में 7 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 98 / 7 विल बी 14। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 14। ठीक है, अभी तो हमारे पास वैल्यू x की आई है, आपको इस पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 3x + 3 एंड 4x - 10। ठीक है, देखिए कैसे रखेंगे, देखिए 3 × 14 + 3 कितना आया 42 + 3 = 45। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा 45 का आ गया है और 4x - 10 56 - 10 कितना आया 46। तो ये वाला एंगल हमारा आ गया है, ये वाला एंगल हमारा आ गया है 46 का। क्लियर गाइस? कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइस, देखिए अब हम हमारे नए टॉपिक मतलब लाइन एंड एंगल से रिलेटेड ही है, उसी का एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को अपन पूरक कोण भी बोलते हैं, पूरक
कोण, ठीक है, पूरक कोण, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोण, एक दूसरे के पूरक है, अपन ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है, अगर दोनों का टोटल 90 होता है, जैसे एंगल ए की वैल्यू कुछ है और एंगल बी की वैल्यू कुछ है, हम दोनों को अगर ऐड करें तो उनका टोटल 90 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि मैंने बोला कि ए की वैल्यू आपको गिवन है 60 और आपसे पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, इसका पूरक कोण फाइंड आउट करो। तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस 60 कितना आ गया, 30। तो 60 का पूरक कोण कौन सा है, 30। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ़ द sum of two angles is 180 then they are called supplementary angles, a plus b equal to 180। मतलब अगर दो एंगल्स का टोटल 180 होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण, ठीक है। दो एंगल जो भी मान लीजिए आप, अगर उनका एडिशन, उनका ऐड, उनका सम अगर 180 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ए की वैल्यू आपको गिवन है 110 ले लीजिए, ठीक है। ए की वैल्यू आपको 110 गिवन है और पूछा है कि वी की वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर पूछा है कि 110 का समपूरक कोण बताइए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 70। तो 110 का समपूरक कोण कितना हो गया, 70। क्लियर गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी के बराबर होता है, जैसे कौन सा ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी के बराबर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए गाइस मैंने यहाँ पे लिख लिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, वरना तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी है कि जैसे वैसे इसका आंसर होता है 45, ठीक है। 45 प्लस 45 90 होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 90। तो जब दोनों ही इक्वल है तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकती हूँ a प्लस ए लिख सकती हूँ ना, ठीक है, a प्लस ए। तो दैट मीन 2a इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45। क्लियर गाइस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एंगल है, 45 एक ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। फाइंड आउट करने का तरीका भी सेम टू सेम ही है, a प्लस बी इक्वल टू 180 होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो a प्लस ए, क्योंकि a और a दोनों बराबर है, a और b दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो a प्लस ए लिख सकते हैं, तो 2a बराबर 180 आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 2 दैट मीन 90। तो 90 एक ऐसा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। क्लियर गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन और है, इफ़ डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 18 देन फाइंड बोथ द एंगल्स। मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 18। तो पूछा है कि दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दोनों एंगल से रिलेटेड आपको मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जब आपसे पूछा हो कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल कितना होता है, 90, ठीक है। और उन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 18। तो हमने लिख लिया दोनों का डिफरेंस इज 18,
ठीक है। तो अब मुझे ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनको मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है। अब एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस करती हूँ तो एंगल बी, दोनों के बी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो गई। तो दोनों को अगर अपन प्लस करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या आया, 2a इक्वल टू 110, इन दोनों को प्लस कर दिया, 0 और 8 8, 9 और 1 10, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 108/2 कितनी आ गई, 54, ठीक है। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 54, मतलब एक एंगल आपका हो गया 54 का, ठीक है। तो 54 अब हमको पता है कि दोनों का टोटल 90 होता है, तो मुझे a की वैल्यू 54 मिल गई है, a प्लस b इक्वल टू 90। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में जब ये जैसे भी ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। क्लियर गाइस? कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, वैसे तो इजी है, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी आपको दे रही हूँ कि उस क्वेश्चन में आप मानिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री एंगल ले लीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल आपको गिवन होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस आपको मान लो 78 गिवन है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस आपको 78 गिवन है, तो उसमें आपको दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो भी मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब